वृंदा करात इस वक्त दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर के पास हैं, स्पेशल सीपी के पास इस वक्त हैं और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। दीपेंद्र पाठक इस वक्त उनकी बात को सुन रहे हैं। वृंदा करात पहुंची हैं और उनका ये कहना था कि कानून का एक तरह से माखौल उड़ाया जा रहा है और जो बुलडोजर है वो कानून को तोड़ते हुए चलाया जा रहा है। हालांकि अतिक्रमण हटाना तोड़ना शायद नहीं होता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक्शन को तुरंत रोक दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि एक्शन पर तुरंत रोक लगाई जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एक्शन इस वक्त एमसीडी की टीम कर रही है उसको इसी वक्त रोक दिया जाए, उसको तुरंत रोक दिया जाए। और जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं वो ये है कि एक्शन लगभग रुक गया है। अब देखिए, जिस कुशन चौक पर आप बुलडोजर चलते हुए देख रहे थे, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एमसीडी से ये कहा गया है कि एक्शन को तुरंत रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। और ये तस्वीर देखिए, यहां पर जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा गया है। और इन सब के बीच प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, एक्शन रोक दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है, आदेश दिया है। इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं जहां पर आप हैं? रुक गया है पूरी तरह से जो काम हो रहा था अवैध निर्माण तोड़ने का? बिल्कुल, जिस तरीके से एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए पहले सी ब्लॉक चौक से जो है अतिक्रमण को हटाना शुरू किया, उसके बाद वो जो जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद है और यही वो जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर जो अवैध निर्माण उसके बाहर किया गया था, शेड डाले गए थे, छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए थे, उन सब को तोड़ा गया है। ये आप ये देख सकते हैं, ये पूरा जो इंक्रोचमेंट किया हुआ था उसको तोड़ने के बाद उसका ये मलबा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे तोड़ने के बाद जो जेसीबी मशीन, जो बुलडोज़र है, वो आगे की तरफ बढ़ गया था और एहतियात के तौर पर जो है भारी पुलिस बल को तैनात किया था। और आप देखेंगे कि गलियों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि स्थानीय लोग जो है सड़कों पर ना आ सके और किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन कार्रवाई में बाधा ना डाल पाए। ये देख सकते हैं कि जितना भी इंक्रोचमेंट यहाँ पर किया गया था, चाहे वो अस्थायी हो या फिर स्थायी हो, उन सबको यहाँ पर तोड़ा गया है। और यहाँ पर लोगों के जो गलियाँ हैं, उनके जो गेट है, उन्हें बंद कर दिया गया और आगे की तरफ जो है वो बुलडोज़र बढ़ गया है। फिलहाल जो है, क्योंकि जो लेफ्ट की नेता है वृंदा करात, वो आई थी बुलडोज़र के सामने, तो अभी जो है जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी उसे रोक दिया गया है। वरना आप ये तमाम ये जो मलबा जो देखेंगे, जो ये पूरा जो अतिक्रमण है, पूरा जो ये जो फुटपाथ था इसके लोगों के आने जाने के लिए, उसके ऊपर जो है इंक्रोचमेंट किया हुआ था, अवैध जो है निर्माण किया गया था। अब एमसीडी ने उसे पूरी तरीके से ढहा दिया और लगातार जो है ये अवैध निर्माण जो है यहाँ से उसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश की कॉपी चूँकि अभी तक जो एमसीडी के अधिकारियों के पास नहीं पहुँची है, तो इसीलिए कार्रवाई को नहीं रोका गया है। और ये पूरा यहाँ पे इंक्रोचमेंट था उसको गिराया जा रहा है और उसके बाद जो भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। छतों पर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से, आप ये देख सकते हैं कौशल सिनेमा, उसकी छत पे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद है ताकि ऊपर से किसी भी तरीके का कोई पथराव या कोई भी शरारती तत्व जो है बोतलें ना फेंक पाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए जो है तमाम ऊंची इमारतों पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। और लगातार ये जो इंक्रोचमेंट को हटाने की ड्राइव है ये एमसीडी की चल रही है। पहले ही लोगों को चेतावनी दे दी गई थी कि वो खुद से अपना जो अवैध निर्माण है उसे हटा लें, जो उनका सामान है वो उसे हटा दें, क्योंकि ये कार्रवाई अब होने जा रही है। और लगातार जो जहांगीरपुरी का जो सी ब्लॉक चौक है वहाँ से शुरू हुई कार्रवाई अब लगातार आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जहांगीरपुरी का ये चौक जो है पूरे देश भर में मशहूर हुआ है कि जिस तरीके से हनुमान निकलने वाली शोभा यात्रा पर हिंसा हुई थी और इसे पूरी तरीके से सुनियोजित पुलिस को ने बताया है कि जिस तरह हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और उसके बाद यहाँ जो है वो अवैध निर्माण बनाया गया हुआ था और इसके लिए बाकायदा एमसीडी बार बार नोटिस भी देती थी, लेकिन कोई भी अपना जो अवैध निर्माण उसे हटाता नहीं था। काफ़ी ज़्यादा डेंस ये इलाका है। उसके बाद अब एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर एक तरीके से कर्फ्यू जैसा माहौल था। छावनी पुलिस बल काफ़ी संख्या में है, कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए थे। उसके बाद आज अतिरिक्त फोर्स को बुलाने के बाद जो है
इस कार्रवाई देखिए स्टील की रॉडें थी, इनको हटाया गया। तो मस्जिद के बाहर का, यहाँ पे धार्मिक स्थल के बाहर का जितना भी हिस्सा था वो सभी चीज़ें। आइए बार बात करते हैं जो यहाँ के इमाम हैं, उनसे एक बार बात करते हैं जो यहाँ के जबरदस्ती एक बार आप लोग को गेट के अंदर बंद करके रखा है। कुछ भी आई नोटिस वगैरह कुछ आई थी आप लोगों को? नहीं, इमाम कोई को नोटिस नहीं आई थी। अंदर बंद करके रखा है। अच्छा एक बात बताइए, इसको बताया गया कि अवैध है, इसको बताया गया सड़क पर है, इसलिए इसको हाँ, यहाँ ये इधर गेट के पास ही बना हुआ था, दोनों तरफ गेट बना हुआ था, ऐसे तो इसी का हिस्सा था, धार्मिक स्थल का हिस्सा था ये। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि मतलब कोई किसी भी तरह की नोटिस आई थी क्या? नहीं कोई नोटिस नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो धार्मिक स्थल के ये जो यहाँ के लोग थे, उनका कहना था कि उनके पास किसी भी तरह की नोटिस नहीं आई है और ये धार्मिक स्थल का ही हिस्सा था जिसको यहाँ पर आज बुलडोजर की कार्रवाई के सहारे यहाँ पर तोड़ दिया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि ये वो आप देखिए रेलिंग जो है उसको हटाया गया है, क्योंकि अब आपको दिखाते हैं कि इसको हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक तस्वीर आपको ये भी दिखाते हैं क्योंकि दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अवैध कब्ज़ा था। ये आप देखिए इस सड़क है धार्मिक स्थल से पहले की, ये आप देखिए लंबी सड़क है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सड़क काफ़ी लंबी है। अब ये करीब यहाँ पर ये तकरीबन अंदाज़न देखें तो 6 फीट का ये जो एरिया है, इस एरिया को इंक्रोच कर लिया गया था, जो धार्मिक स्थल के बाहर का एरिया, ये आप देखिए धार्मिक स्थल के बाहर का 6 फीट का एरिया था जिसको इंक्रोच करा गया था। उसी एरिया को आज हटाया है। यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, जो महाअभियान चल रहा था कब्जा हटाओ, उसमें तो दर्शकों के लिए सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि ये यहाँ पर जिस तरह से अवैध कब्जा करा गया था इसलिए इसको हटाया गया है, ना ही किसी भी तरह के धार्मिक स्थल को निशाना बनाया, क्योंकि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। भारत में एक कहावत कही जाती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा है कि रोड काफ़ी लंबी थी, फिर उसके बाद ये 6 फीट का ये कंप्लीट इंक्रोचमेंट था, 6-7 फीट का, जिसको आज की इंक्रोचमेंट ड्राइव से हटाया गया था। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ। सब कुछ चोरी हो जाएगा मेरा। क्या ये अवैध था अतिक्रमण? एक लाख सवाल। हालांकि ये अवैध ही था, लेकिन कई ऐसे अवैध अतिक्रमण भी हैं, क्या लगता है? अवैध यही दिखाई दिया। बिल्कुल, इस वक्त हम जो मस्जिद के बाहर का एक दुकानें बनी हुई थी वहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस जो दुकान है जो यहाँ पर एक मोटरसाइकिल को था, इसको भी तोड़ दिया गया है यहाँ पर, और आसपास की जितनी भी दुकानें थी उनके बाहर का जो भी स्ट्रक्चर जो अवैध तरीके से खड़ा किया गया था एमसीडी ने, उसे भी तोड़ा है। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो यहाँ पर जिनकी ये दुकान थी, छोटा मोटा अपना काम है, अपना घर परिवार चला रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने सब कुछ तोड़ दिया, बेचारों को सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ये बताइए, ये जो है स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा था रोड पे, ये अवैध था या अवैध था? ये भैया देखो, क्योंकि ये फुटपाथ है जिसपे ये बनाया हुआ था स्ट्रक्चर। देखो अवैध तो हर जगह ही है, यही अवैध नहीं है। आप जहांगीरपुरी में कहीं भी घूम लो, सारा अवैध ही मिलेगा आपको। ठीक है, गलियों में घुस जाओ, उन्होंने भी आगे बढ़ा रखे हैं। मार्केट में घुस जाओ, उन्होंने भी आगे बढ़ा रखे हैं। हर जगह अवैध ही मिलेगा, लेकिन यही जगह दिख गई इन लोगों के, ये जो 16 तारीख को जो हुआ है, तो उस चक्कर में शायद उन लोगों को। अगर उनका अवैध है तो आपका अवैध कैसे जायज़ हो सकता है? तोड़ना तो सारा ही चाहिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर हमारा अवैध है तो वो भी तो अवैध है। हमारा तोड़ा है तो उनका भी तोड़ना चाहिए, उनका तोड़ो तो हमारा भी तोड़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ना। अब एक ही जगह आप बुलडोजर चलाओ तो ये चलेगा? आपको कोई नोटिस दिया था कि अपने सामान हटा लीजिए, खुद ही अपना तोड़ दीजिए? कुछ नोटिस। देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोज़र की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोज़र चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोज़र चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। दिल्ली का क्या माहौल बना दिया। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में आए दिन हम देख रहे हैं कि ये लोग दंगे करवाते हैं। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए, आज जहांगीरपुरी में दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती है। गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं, और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर, उससे दंगे रुकेंगे। तीसरी बड़ी बात, पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पूरे देश में सबसे ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है।
इसलिए बसाया है भाजपा ने कि उनका इस्तेमाल कर कर दंगे कराए जाएं। अगर आपको यह जानना है कि भाजपा अगला दंगा कहां प्लान करने जा रही है, किस स्तर का प्लान करने जा रही है, तो आप भाजपा को बोलें कि कहां कहां इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है, उसकी सूची दे दें। भाजपा वो सूची आपको देगी तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा ने कहां कहां दंगे प्लान करे हुए हैं। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि भाजपा बताए कि कहां कहां उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया है भारत देश में। उसी से आपको साबित हो जाएगा, पता लग जाएगा कि इनकी अगली प्लानिंग क्या है। और चौथी सबसे बड़ी चीज, आज ये लोग बुलडोजर की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से नगर निगम में है। 15 सालों से भाजपा के नेताओं ने पैसे खा कर इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस कराए। आज जो ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने गए हैं, मैं कहता हूं इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़ने चाहिए जिन नेताओं ने पैसे खाकर, रिश्वत लेकर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कराई। नगर निगम में, एमसीडी में भाजपा पिछले 15 सालों से सत्ता पे काबिज है। ये सारी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ये लोग पैसे खाकर करवाते हैं, खुद करवाते हैं। मेरा ये कहना है कि बुलडोजर चलना है तो उन लोगों, उन नेताओं के घर पे भी चलना चाहिए जिन लोगों ने पैसे खाकर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवाए हैं। तो इस वक्त लगातार आपको दिखा भी रहे हैं और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जिस तरह से आ रही हैं उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये दंगे बीजेपी करवा रही है। सिर्फ दिल्ली में नहीं, बाकी राज्यों में भी जो दंगे हो रहे हैं उसके पीछे बीजेपी है। और ये जो अवैध अतिक्रमण आज ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं या ढाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनके लोगों ने पैसे लेकर अवैध अतिक्रमण करवाया है। ये प्रमोद, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ये करवा रही है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इससे पहले आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए थे कि जो वो शख्स पकड़ा गया अंसार, उसका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है। इन सब के बीच ताज़ा अपडेट क्या है, घटनाक्रम कैसे घट रहा है, आगे कैसे बढ़ रहा है? प्रमोद, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। प्रमोद, बताइए ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए, इस वक्त जो है जो अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई थी उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है, या कहे कि एक ब्रेक लगा दिया गया है। जिस तरीके से अब यहाँ पर राजनीतिक लोग जो है वो भी पहुँच रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं पूरे इलाके में जो बैरिकेटिंग कर दी है ताकि स्थानीय लोग जो है किसी भी तरीके की कार्रवाई में दखल ना दें। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग इधर मौजूद है। जेसीबी को अभी जो बुलडोज़र है उसे साइड में कर दिया गया है, और इस वक्त मैं काली मंदिर के वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को देख सकते हैं, और इसके यहाँ से लेकर और जो सी ब्लॉक चौक है, जो कौशल चौक है, वहाँ तक जितना भी अतिक्रमण था उसे हटा दिया गया है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल रोक दिया गया है क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में लोग भी यहाँ आ गए हैं। और क्योंकि जिस तरीके से स्टे भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी जो डेमोलिशन ड्राइव था उसके ऊपर लगा दिया था सुनवाई को लेके, लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ तो काफ़ी सारा जो अतिक्रमण हो रखा है? सारा गलत बताइए। जो हो रहा गलत हो रहा है। क्यों? इसलिए हो रहा है, मस्जिद के गेट नाले के ऊपर वो बना था, वो गिर के तो मतलब ज़्यादा बना था, उसको तोड़ा। अब देखो, ये आप देख सकते हो, ये मंदिर बहुत आगे बना हुआ है, अब इन्हें भी तोड़ना चाहिए। दुकान तोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। आपने गेट तोड़ा, वो हमने माना गलत बना था, तोड़े। अब ये भी गलत बना है, इस तरह के इसे भी तोड़ना चाहिए। अब कार्रवाई रोक दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे इस पे लगा दिया है। और यहाँ पर क्या आसपास के पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रखा है क्या? अभी क्या कह रहे हैं, अवैध जो है निर्माण है वो काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि आसपास की गलियों में भी अवैध निर्माण हो रखा है, उसे क्यों नहीं तोड़ा गया? गलियों में नहीं हुआ है, वो सब अपने जगह पे सही है, सबका मकान गली में सही बना है। ये थोड़ा रोड में सब अपना रोजी रोटी ठिया विया बना के रखे थे, वो भी आप इन्होंने तोड़ दिया। आप बंदा कमाएगा रोजी रोटी के लिए कोई जो सरकारी ज़मीन है वो है, वहाँ पर तो बैठना जायज़ नहीं है ना। कल को कोई भी रोड पे अगर कोई दुकान खोल लेगा कि मेरी रोजी रोटी के लिए है तो वो जायज़ नहीं है।
पूरी जहांगीरपुरी घूम लिए, आप पूरी जहांगीरपुरी घूम लिए, हर जगह गलत लोग बाग रोजी रोटी के लिए आगे आगे बैठे हुए हैं। आपने सिर्फ सी ब्लॉक को टारगेट किया है, मुसलमानी एरिया है। हमने नहीं तोड़ा का गेट किस तरीके से उस एरिया की जो आए हैं तोड़ते हुए कितनी तेजी के साथ, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, उसके बाद भी कितनी तेजी के साथ तोड़ा गया है। लोगों का कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए तो दोनों तरफा होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि लोगों ने जो अतिक्रमण किया है उसके पीछे उनका तर्क है कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने जो है थोड़ा सा अतिक्रमण किया है, अवैध कब्जा किया है। लेकिन यहाँ लोगों का साफ कहना है कि ज़्यादातर इलाके में जो जहांगीरपुरी का है वहाँ पे अवैध कब्जा करना एक आम बात है और इसे किए जी बिल्कुल। यहाँ पर कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे। ये बताइए, यहाँ पर काफ़ी जगहों पे ऐसे अतिक्रमण एक तरफा कार्रवाई किया है ना सर। जब मस्जिद की गेट टूटी तो मंदिर की भी टूटनी चाहिए ना। वो भी अल्लाह है, वो भी महारान है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, रहमान दोनों सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। भाई कुछ बोल तो रहे तो लोग बंद कर दे रहे, ले जाके गलत बात नहीं है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे अपनी बात कहने के लिए जी न्यूज़ के पास आए थे, वो बात कर रहे थे, लेकिन जो पुलिस ने उनको खदेड़ दिया है क्योंकि ना हो उसका ध्यान रखा जा रहा है। सबको बैरिकेड से पीछे कर दिया गया है। लोगों के अपने अपने तर्क है। लोगों का कहना है कि अगर मस्जिद के बाहर का जो इलीगल स्ट्रक्चर तोड़ा गया है एंड फॉलोइंग व्हाटएवर द ऑनरेबल कोर्ट्स डायरेक्शन है। In what capacity is she here? What did she say? In what capacity is she here? She is a leader and she is also what she claimed that she is a petitioner also in the Supreme Court. So as far as police is concerned, our focused role is here to provide protection and to see to it that law and order is maintained, and whatever the honorable court's order which has been conveyed, so in honor of the honorable court's direction, all anti-encroachment drive that is stopped as of now. सर हिंदी में क्या सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी दिल्ली पुलिस को मिली है सर? बस अभी ये आदेश आया है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन आया और हम लोगों ने ये जो इंक्रोचमेंट का ड्राइव है वो स्टॉप करवा दिया है। एमसीडी ने भी करा दिया है और हम लोग भी वहाँ ये देख रहे हैं, उसका पालन करवा रहे हैं। सर अभी स्थिति क्या है यहाँ? आपसे क्या बातचीत हो गई थी, क्या कोई रिक्वेस्ट की गई है आपसे भी? नहीं, इंक्रोचमेंट ड्राइव के रेफरेंस में ही और पुलिस के रोल के रेफरेंस में बातचीत थी। कुछ लोगों को सर हिरासत में लिया गया है। अभी सिचुएशन क्या है, किस तरीके से और क्या किसी को हिरासत में लिया गया है? लॉ एंड ऑर्डर पीसफुल है, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, कोई भी घटना दुर्घटना नहीं हुई है और जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। थैंक यू। तो ये दीपेंदु पाठक थे। ये दीपेंदु पाठक जो थे वो अपनी बात रख रहे थे। ये स्पेशल सीपी हैं दिल्ली पुलिस के और उनकी बात आप सुन रहे थे अभी कि अभी के लिए जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है उसको कुछ देर के लिए रोक दिया गया है, या ये कहिए कि जो आदेश उनको मिला है उसके बाद एमसीडी ने भी कार्रवाई रोक दी है और दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कार्रवाई रोकने के लिए। तो ये हम आपको दीपेंद्र पाठक की बात सुना रहे थे जो स्पेशल सीपी हैं दिल्ली पुलिस के। उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि उनके पास जैसे ये निर्देश और सूचना पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कार्रवाई रोकने के लिए कहा है, इस पर तुरंत विराम लगाया गया है और आगे अब किसी तरह से कोई तोड़फोड़ जेसीबी के माध्यम से नहीं की जा रही है। जो बुलडोजर यहाँ आसपास देखे जा रहे थे वो बुलडोजर भी अब यहाँ से रवाना कर दिए गए हैं। कुछ ट्रक जरूर देख रहे हैं हम, जो ट्रकों में भरकर मलबा यहाँ से हटाया जाएगा। अब एक कुशल चौक की ओवरऑल तस्वीर आपको फटाफट दिखा देते हैं। इस तरफ लंबा अतिक्रमण था, तकरीबन 15 फीट का अतिक्रमण था, इंक्रोचमेंट था। ये देखिए आप यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इस सड़क की लंबाई 15 फीट और लगभग नाला भी 8 से 10 फीट का है चौड़ा, उसको यहाँ से खाली करा दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखें, ये आपको उन वीडियो के जरिए कुशल चौक देखा होगा आपने, जिन वीडियो का हम जिक्र कर रहे थे कि जिसमें हिंसा की तस्वीरें आपने देखी। यहाँ भी एक बड़ी सी दुकान थी, उसको यहाँ से आगे का जो मलबा है उसका हटाया गया है और कि उसको नहीं तोड़ा गया है। जो चाहे दुकान का वो अभी भी बना हुआ है और जो बाहर निकला हुआ इसका इलाका था वो तोड़ा गया है। आपको ये बता दें कि ये सड़क पर बनी हुई ही दुकान है। इसको ज़रा तस्वीर के जरिए मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। ये सड़क है, ये सड़क का हिस्सा है वहाँ तक और वहाँ पे वो नाला है जिसके ज़रिए यहाँ का सीवर जाता है। तो ये पूरा इलाका जो है वो सरकारी है या ये आम इसको कहते हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो ये तस्वीर के जरिए हम आपको ज़रूर दिखा रहे हैं और इस पर जो तोड़ा गया है
वो इसी पर बनाया गया कंस्ट्रक्शन था। ये किसी का घर, किसी का मकान गिराने की अभी तक ड्राइव यहाँ पे हमने देखी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया है तो लेफ्ट की नेता वृंदा करात भी यहाँ पर पहुँच गई। उनका ये कहना था, जैसा कि दीपेंद्र पाठक ने हमें बताया है स्पेशल सीपी ने, कि वो इस मामले में पिटिशनर हैं और उस लिहाज से वो आई थी और उन्होंने अपनी बात रखी। दिल्ली पुलिस ने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया कि उनकी भूमिका जो है वो सिर्फ ये है कि वो यहाँ पर कानून व्यवस्था बरकरार रखें और एमसीडी जो है वो कार्रवाई कर रही थी इंक्रोचमेंट हटाने की। तो अतिक्रमण हटाने की जो ड्राइव है उस पर कहीं ना कहीं विराम अब लग गया है। जो जेसीबी हैं वो या तो खामोश खड़ी हैं यहाँ या फिर यहाँ से रवाना कर दी गई हैं। इन सब के बीच एक और जो पिक्चर है वो पीछे की है, वहाँ से भी अतिक्रमण हटाया गया है। ये तस्वीर जो उस दुकान को आप पीछे देख सकते हैं मेरे पीछे, वहाँ पर भी जो बाहर रेलिंग निकली हुई थी और जो शटर थी उसको तोड़ा गया। हालांकि तब तक ऑर्डर आ गया और वो जो तस्वीर है वो हम तक अगर कैमरा पर्सन हमारे पहुंचा पा रहे हैं सदाशिव, तो उसके ज़रिए हम ये ज़रूर दिखा सकते हैं कि वहाँ भी वो अतिक्रमण तोड़ा गया है। तो अतिक्रमण जितना टूटना था वो अभी तक टूट गया है और इसके बाद की जो ड्राइव है वो रुक गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अब सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम अपना पक्ष रखेगा और इसके बाद हो सकता है कि आगे की कार्रवाई कल या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश के बाद शुरू हो। इन सब के बीच एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वो ज़रा रिपोर्ट आप देखिए। देखिए, इस वक्त जो है जो अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई थी उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है या कहे कि एक ब्रेक लगा दिया गया है। जिस तरीके से अब यहाँ पर राजनीतिक लोग जो है वो भी पहुँच रहे हैं और ये आप देख सकते हैं पूरे इलाके में जो बैरिकेटिंग कर दी है ताकि स्थानीय लोग जो है किसी भी तरीके की कार्रवाई में दखल ना दें। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग इधर मौजूद है। जेसीबी को अभी जो बुलडोज़र है उसे साइड में कर दिया गया है और इस वक्त मैं काली मंदिर के वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को देख सकते हैं और इसके यहाँ से लेकर और जो सी ब्लॉक चौक है, जो कौशल चौक है, वहाँ तक जितना भी अतिक्रमण था उसे हटा दिया गया है और यहाँ पर अभी फ़िलहाल रोक दिया गया है क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में लोग भी यहाँ आ गए हैं और क्योंकि जिस तरीके से स्टे भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी जो डेमोलिशन ड्राइव था उसके ऊपर लगा दिया था सुनवाई को लेके। लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ तो काफ़ी सारा जो अतिक्रमण हो रखा था? सारा गलत हो रहा है। बताइए, जो हो रहा गलत हो रहा है। क्यों? इसलिए हो रहा है मस्जिद के गेट नाले के ऊपर वो बना था, वो घेर के तो मतलब ज़्यादा बना था, उसको तोड़ा। अब देखो, ये आप देख सकते हो, ये मंदिर बहुत आगे बना हुआ है, अब इन्हें भी तोड़ना चाहिए। दुकान तोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। आपने गेट तोड़ा, वो हमने माना गलत बना था, तोड़े। अब ये भी गलत बना है, इस तरह के इसे भी तोड़ना चाहिए। अब कार्रवाई रोक दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे इस पे लगा दिया है। और यहाँ पर क्या आसपास के पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रखा है क्या? अभी क्या कह रहे हैं, अवैध जो है निर्माण है वो काफ़ी ज़्यादा हो रखा है क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि आसपास की गलियों में भी अवैध निर्माण हो रखा है, उसे क्यों नहीं तोड़ा गया? गलियों में नहीं हुआ है, वो सब अपने जगह पे सही है, सबका मकान गली में सही बना है। ये थोड़ा रोड में सब अपना रोजी रोटी ठिया बिया बना के रखे थे, वो भी आप इन्होंने तोड़ दिया। आप बंदा कमाएगा रोजी रोटी के लिए कोई जो सरकारी ज़मीन है वो है, वहाँ पर तो बैठना जायज़ नहीं है ना। कल को कोई भी रोड पे अगर कोई दुकान खोल लेगा कि मेरी रोजी रोटी के लिए है तो वो जायज़ नहीं है। आप पूरी झांगिरी पूरी घूम लिए, आप पूरी झांगिरी पूरी घूम लिए, हर जगह गलत लोग रोजी रोटी के लिए आगे आगे बैठे हुए हैं। आपने सिर्फ सी ब्लॉक को टारगेट किया है, मुसलमानी एरिया है। हमने नहीं तोड़ा का गेट किस तरीके से उस एरिया की जो आए हैं तोड़ते हुए कितनी तेजी के साथ, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, उसके बाद भी कितनी तेजी के साथ तोड़ा गया है। लोगों का कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए तो दोनों तरफा होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोगों में इस बात को लेकर एक नाराजगी है कि लोगों ने जो अतिक्रमण किया है उसके पीछे उनका तर्क है कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने जो है थोड़ा सा अतिक्रमण किया है, अवैध कब्जा किया है। लेकिन यहाँ लोगों का साफ कहना है कि ज़्यादातर इलाके में जो जहांगीरपुरी का है वहाँ पे अवैध कब्जा करना एक आम बात है और इसे किए। तो प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे और इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि जो स्थानीय लोग हैं जिनका जो अवैध निर्माण था जब वो तोड़ा गया है तो वो थोड़े से परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई है, केवल इसी इलाके को टारगेट किया गया। हालांकि जो योजना थी एमसीडी की वो पूरे इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो कुछ ही हिस्से में अतिक्रमण विरोधी अभियान चल पाया और बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहां पर ये अभियान नहीं चल सका है। इन सब के बीच
जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि अब अतिक्रमण विरोधी अभियान रोक दिया गया है। अब जो एनक्रोचमेंट हटाने का सिलसिला है वो रुक गया है और अब सुप्रीम कोर्ट का जो अगला आदेश होगा या एमसीडी की टीम जो जाएगी, लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी और उसके बाद हो सकता है आगे की कार्रवाई हो या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आगे भी इसी रूप में रखा जाए कि उन्होंने कहा है कि जो यथास्थिति है उसको बनाकर रखना है और जो अवैध निर्माण तोड़ने की प्रक्रिया है उस पर कुछ देर के लिए विराम लगाना है, उसको रोकना है। जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का वो यही था और इसके बाद हम आपको जो तस्वीरें इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। जो पिछले शनिवार को जो दुर्घटना घटी थी उसकी जांच चल रही है, इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। अभी उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है और इमैच्योर और प्रीमैच्योर होगा। आज जहां तक इंक्रोचमेंट ड्राइव से के रेफरेंस में जो कानून व्यवस्था या पुलिस का जो एडिक्वेट अरेंजमेंट की बात है वो हम लोगों ने मुकम्मल तरीके से इंश्योर किया है। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम है यहाँ और जो माननीय न्यायालय का जैसा आदेश आया है उसके हिसाब से इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। पुनः पत्थरबाजी की गई है और मामला फिर से गर्म होता नजर आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल तरीके से ठीक है और इसलिए अब कानून व्यवस्था को फर्दर शांति व्यवस्था कायम रहने दीजिए और इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। थैंक यू, थैंक यू। चलो हो गया। आप सुन रहे थे दीपेंद्र पाठक को जो ये बता रहे थे कि अब एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है रोक दी गई है। कानून व्यवस्था उनका काम है संभालना और कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई अब तक कोई शिकायत उनके पास नहीं पहुंची है। आगे भी कानून व्यवस्था बरकरार रखी जाएगी, उसको काबू में रखा जाएगा, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर हम उनकी तरफ चल रहे हैं। प्रमोद, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास है और जहां इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं? देखिए, इस वक्त हम बिल्कुल जो काली मंदिर है और मस्जिद के बीच के हिस्से में मौजूद है और यहाँ का जितना भी जो अतिक्रमण हुआ था उसको तोड़ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े मजबूत जो शेड बनाए हुए थे बिल्कुल अपनी दुकानों के बाहर जाके इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था कुछ और उससे ये पूरा जो नाला है इस नाले के वो पार करने के बाद यहाँ पर अपनी दुकान को आगे बढ़ाया हुआ था, उसको जो है वो एमसीडी ने बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ा है। ये आप मजबूत जो शेड हैं वो देख सकते हैं और जिस तरीके से अब यहाँ के लोग हैं वो अपना सामान जो टूटा हुआ बचा खुचा सामान है उसे लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे, किसी भी जो स्ट्रक्चर था, जिस तरीके से दीवारें हैं उसको नहीं तोड़ा गया है बल्कि उसके बाहर जितना भी अवैध जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ा गया है। ये बताते हैं मैम, ये बताइए यहाँ पर किस तरीके की ड्राइव चली है, इसमें आपको लगता है कि पूरा से ड्राइव चली है? सर आप देखिए, सब मस्जिद का गेट टूटा हुआ है, मंदिर का ऐसे एज इट इज़ ही है। ऐसा क्यों हुआ? आखिर पार्शलिटी हुई है नहीं हुई है? ये आप लोगों के सामने सब कुछ है। ये यहाँ पर जो ये नाले के ऊपर जो लोगों ने अपना शेड बनाए हुए थे, दुकानें आगे बढ़ाई हुई थी, तो ये अवैध कब्जा किया हुआ। हाँ सर, ये ऊपर के जो शेड थे वो चलो आप लोगों ने हटाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जो ये मंदिर मस्जिद करा है, ये इस टाइम के कितना भेदभाव करा है इन लोगों ने। लेकिन मस्जिद की कोई भी दीवार या मस्जिद को था आगे तो उसे भी तोड़ते। फिर अगर अब कोई यहाँ से बात करेगा तो फिर वो यही बात फैल जाएगी कि सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुस्लिम हिंदू करने बैठ जाएंगे। अब हम डर के मारे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, जो बोलेगा फिर उसको ये पकड़ के सीधा बिठा के लेके जा रहे हैं गाड़ी में। हम यहाँ पे खड़े होके देख रहे थे कि हमारा होटल टूट रहा है कुछ, तो हमसे कह रहे हैं अब आप जा रहे हो अंदर, ये बिठाएं गाड़ी में। मतलब इतना बुरा कर रहे हैं हम, अपना देख कर भी देखें भी ना, हम अपना कुछ सब कुछ टूटते हुए भी ना देखें। हम क्या मिला इससे? सिर्फ ये तोड़ दिया। ये हम गुंडे थे या हम उस दंगे में शामिल थे जो हमारा तोड़ा गया है? जो गलत थे, चलो आप अंसार थे, जो भी था, उनका घर तोड़ते आप तो बात। यहाँ पर अवैध कब्जे को लेके वो हुई है, किसी के ऊपर किसी के नहीं उठा सर ये अवैध। इस लड़ाई के बाद, दंगों के बाद ही क्यों अवैध उठा? कितने लोगों को टाइमिंग को लेकर आप सवाल खड़ा कर रही हैं। टाइमिंग बिल्कुल, ये चीज़ पहले होती तो हम लोगों को समझ भी आता कि चलो पहले से इन्होंने कर रखा है। ये इस मुद्दे के बाद क्यों उठी ये चीज़ें? पहले क्यों नहीं उठी? कितना बुरा किया इन्होंने बेकसूर, और बिल्कुल जो गरीब कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं बैठ के, उनका कारोबार छीन लिया इन्होंने। क्या कसूर था हम लोगों का सर, बताइए? हम थे उस दंगे में, क्या करेंगे अब? हमारे भाई बच्चे हैं उनके छोटे छोटे। नहीं, आप दंगों में नहीं थी, लेकिन जो अवैध उसमें तो किसी एक आदमी को ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा कि ये दंगे में था, इसका घर तोड़ना है या इसका अवैध कब्जा। वो तो जितना इस नाले के ऊपर बना था सबका तोड़ा गया है। हाँ
तोड़ा गया, वो तो सबको पे बुलडोजर चला है, बस वो कर दिया इन्होंने, यहाँ बचा लिया, ये तोड़ दिया, दिख गया, वो सबको साफ दिखाया। अब आप लोग खुद देखें और सोचें कि क्या भेदभाव हो रहा है। अगर आप लोगों को विकास है ये आप लोगों को मौका मिलता तो आप अपने से अपना जो गैरकानूनी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था उसे खुद ही हटाते। सर इसके लिए अल्टीमेटम दिया जाता है, 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले नोटिस दिया जाता है, कुछ नहीं हुआ। सुबह आए 9:30 बजे बुलडोजर स्टार्ट कर दिया। सर इसके लिए पहले से थोड़ा सा मोहलत देते इंसान को कि ये हम हटवाते या कुछ करते कुछ। अभी स्टे भी लग गया, स्टे के बाद ही तोड़ा है, स्टे आने के बाद भी। क्यों? क्योंकि नाक पे बात आ गई थी सर, इसलिए। स्टे तो हुआ था, वो तो वहाँ था, लेकिन ऑर्डर कॉपी साइन होने में, ऑर्डर कॉपी टाइप होने के में और यहाँ पर पहुँचने में टाइम कर दिया इसलिए जल्दी कर दिया इन्होंने। अगर कुछ और बात पे स्टे आता तो वहाँ रुक जाते फौरन, पर ये था ना, इन्हें तोड़ना ही था। यहाँ तो गाज हम पे ही गिरी है ना सर। तो घर में बच्चे भी ये थे आपके? हाँ सर, मेरे भाई का है ये सारा, हम लोगों का, ये मेरे भाई के बच्चे हैं छोटे छोटे सर, और कोई इनकम सोर्स भी नहीं है। यहाँ पर हम लोगों का छोटा सा होटल का काम है, उसको भी इन लोगों ने ऐसा करा है। बताओ हमारा क्या कसूर है? हम तो कहीं से कहीं तक इसमें है भी नहीं शामिल, जो हमारे साथ ऐसा किया है। इतना मत परेशान किया जाए हम लोगों को। हर मुद्दे मुस्लिम को लेके क्यों उठाए जा रहे हैं? एनआरसी से लेके ये थमे नहीं थे कि हिजाब मुद्दा, हिजाब के बाद फिर ये माइक का मुद्दा, अब ये वाला जो मिल गया इन्हें, तो ये तो बहुत हाईलाइट हो ही गया। जहांगीरपुरी के अलावा कोई न्यूज़ ही नहीं लाइट हो रही है। लेकिन जो हुआ था शोभा यात्रा में, आप उसे सही मानती है या गलत मानती है? सर ये तो खैर मैं नहीं थी वहाँ पे चश्मदीद, जो चीज़ें मैंने देखी है मीडिया के थ्रू ही देखी हैं, जो मैंने अपनी फैमिली से सुनी है। मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं अपने भाई का ये सब सुन के मैं आई हूँ, मुझसे नहीं रुका गया ये सब देख के। इतना सब कुछ हो रहा है, कसूर मेरे भाई कुछ भी नहीं। 26 साल हो गए हमारे होटल को, कभी आज तक कोई, बिल्कुल जस्ट बराबर वाला मकान हिंदू का है सर। आप उन लोगों से पूछिए कभी हमारी तू में भी हुई हो आज तक किसी के साथ। उसके बावजूद ये लोगों ने जो बुलडोजर फेरे हैं बिल्कुल नाजायज़ फेरे हैं सर। ये अगर पहले फिरते तो हमें समझ आती, जो इस मुद्दे के बाद फिरे हैं तो हम लोगों के लिए इन्होंने जानबूझ के दुश्मनी निकाली है। स्टे होने के बाद भी ये चीज़ें करी गई हैं, तो ये कितनी गलत हुई हैं। क्या करेंगे लोग? कारोबार देंगे, रोजगार देंगे, या इसका कुछ करेंगे हम लोगों का? नहीं करेंगे। फिर कहते हैं सीडी पारा को, सी ब्लॉक से सब नशेड़ी निकल कर आते हैं और चोर निकल कर आते हैं। जब कारोबार छीन लिए जाएंगे तो नशेड़ी और चोर तो अपने आप बनेगा ना इंसान। ये तो आप अलग अनदर इनकम सोर्स दीजिए हमें, जो हम कुछ कर लें। क्या करेंगे फिर सर? एक तो आपने वैसे इतने दिन से ये कारोबार बंद कर रखे थे, उसके बाद जो बचा खुचा था उम्मीद कि हम चलो आगे जाके खोल लेंगे, तो उसको भी इन्होंने जड़ समेत तोड़ दिया। कहाँ तक इंसान भुगते सर? हमारा भी त्योहार का टाइम है, हमारा ले दे के एक त्यौहार आता है मुस्लिम्स का, रमज़ान ईद, उसमें भी इन्होंने हमारे साथ ऐसा बिल्कुल दुर्व्यवहार किया है कि हम कहाँ तक सब्र करें सर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.